हेलो। हाय। सो कैसे हो आप लोग? सो तो आई मैं ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज मैं काफ़ी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज देख रहा हूँ यूट्यूब पर अबाउट फिजिक्स, मतलब रिलेटेड टू द फिजिक्स पेपर। एंड मतलब लोग बोल रहे हैं कि वो काफ़ी टफ है था। जस्ट जो कॉन्ट्रोवर्सीज है मोर अबाउट द सेट 3। ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, सेट 3 मेरे पास था एंड आई सॉल्व इट वेरी पीसफुली एंड आई एग्री कि वो पेपर टफ था। इट वॉज ईजी, आई मीन सो सॉरी, इट वॉज टफ एंड एज वेल एज लेंदी। यू नो इट वॉज लाइक इम्पॉसिबल टू डू इन 3 hours, मेरे हिसाब से ऐसा है। बट कुछ लोगों ने किया भाई, कुछ लोगों ने किया अच्छे से। आई एग्री कि मेरे से भी इतने क्वेश्चंस नहीं बने थे। जो न्यूमेरिकल्स थे 5 नंबर्स में, एक दो क्वेश्चन थे 3 नंबर में, मेरे को अच्छे से याद है। वो भी नहीं बने थे मेरे से। 2 नंबर का भी एक क्वेश्चन था जो मेरे से नहीं टूटा था। बट मैं लिख के आया, मैं फॉर्मूले लिख के आया, मैं थ्योरी लिख के आया, अच्छे से मैंने प्रेजेंटेशन दी। ठीक है, और काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस बने थे वो भी मैंने अच्छे से किया। अगर मैं उनको छोड़ देता, जो मुझे नहीं आता, जो मुझे क्वेश्चन 2-3 नहीं आते थे न्यूमेरिकल्स, तो अगर मैं उनको छोड़ देता बिल्कुल, तो जो मुझे आता था, जो मैंने अच्छे से किया, मेरा उस पर इफेक्ट पड़ता, डेफिनेटली पड़ता। जिस बिकॉज दिस टीचर सोचता कि यार इसने ये तो नहीं किया, इसने ये कैसे कर दिया, ये बिल्कुल ही छोड़ दिया उसने। ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। ठीक है। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि लोग कह रहे हैं कि मैंने एक भाई की वीडियो देखी थी, वो बोर्ड दे के आया था, तो उसके वो मतलब इंटरव्यू देते हैं वो बाहर आके, कुछ लोग आते हैं कोचिंग से। सो मैंने देखा था, आई सॉ हिज वीडियो। सो ही सेड कि एनसीईआरटी से कुछ नहीं आया। भाई आई डिडंट एग्री विद हिम, जस्ट बिकॉज एनसीईआरटी से, अगर आपने एनसीईआरटी की लाइन से लाइन पढ़ी है, भाई मेरे तो काफ़ी सारे एमसीक्यूज छूटे थे फ्रॉम एनसीईआरटी। सीरियसली आई प्रेफर एनसीईआरटी। मतलब ऐसी बात नहीं है एनसीईआरटी से सब आएगा, नो ऑफकोर्स नॉट भाई, ये केमिस्ट्री थोड़ी ना है, ऑफकोर्स नॉट, ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि एनसीईआरटी से कुछ नहीं आया, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है यार? ऐसा नहीं हो सकता। एक उसका एटम का क्वेश्चन था, वेवलेंथ वाला, एटम का नहीं, उसका था डुअल नेचर का। सेम क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, इंटेक्स क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, बुक एक्सेस की बात कर रहा हूँ। सेम क्वेश्चन, नंबर याद नहीं है करके गया था, उसकी डिजिट्स डिफरेंट थी, डेट्स इट। मे बी 3 नंबर में आया था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था भाई। तो वो लोग कैसे बोल सकते हैं कि एनसीईआरटी से नहीं आया? ठीक है। एंड द पेपर वॉज टफ एंड एज वेल एज लेंथी, आई एग्री। बट इतना भी नहीं था कि तुम फेल ही हो जाओगे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि पेपर ऐसा नहीं आया था, पेपर मतलब पास लायक भी नहीं आया था, कि पास ही नहीं करे भाई, मतलब फेल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, हम छोड़ के आए, ये सब करके आए। ऐसा नहीं होता भाई, जिसने पढ़ा है उसका हो गया, उसका अच्छे से हो गया, उसने कर लिया, उसके कुछ ही क्वेश्चन छूटे। और ऐसे बहुत बनते हैं भाई, बहुत लोग हैं जिसका पूरा पेपर हुआ है विद फैंटास्टिक लेवल एंड हैज़ वेल एज 0 अनसॉल्व क्वेश्चंस। बहुत लोग हैं भाई, बहुत लोग। ओके। एंड सीरियसली बहुत लोग हैं, सच में। वो लोग क्यों बोलेंगे? क्योंकि उनको आता था, उन्होंने पढ़ा था। ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 1 साल से जो बंदा पढ़ रहा है उसका भी नहीं हुआ। भाई ऐसा थोड़ी ना होता है, 1 साल से पढ़ रहा है वो बिगड़ रहा है अपने आप को, होगा नहीं क्या? हुआ है भाई, उसका हुआ है, हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब मिथ है। सीबीएसई ने भाई बनाया तो अनएक्सपेक्टेड है पेपर, जिस बिकॉज रे ऑप्टिक्स से इतना टफ सवाल भाई। एक चीज़ अनएक्सपेक्टेड थी, आई एग्री, कि वो तो बहुत गलत था। दैट इज़ एक भी डेरिवेशन नहीं था, सिर्फ 1-2 नंबर पे, मेरे सेट 3 की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक डेरिवेशन था, सिर्फ 2 नंबर के में, सिर्फ वो था। स्नेल लॉ का था, मे बी शायद स्नेल लॉ का था, ऐसा पोटेंशियल का था, ऐसे कुछ करके था, याद नहीं है मेरे को। बट बहुत अच्छा था, वो हो गया मेरा। बट नॉट अ सिंगल डेरिवेशन एक्सपेक्ट दिस वन, यू नो। एंड इतने अच्छे से क्वेश्चंस किए थे हमने, डेरिवेशंस रटे थे सारे के सारे, सॉल्व किए थे, समझ के रटे थे, रखना तो पड़ता है भाई। ठीक है, कुछ भी नहीं आया, ये सब तो गलत है भाई। लास्ट के अगर 2024 की बात करते हो तो डेरिवेशन थे पेपर में, और पेपर था भाई, अच्छा था पेपर आया, मैंने खुद सॉल्व किया है वो थोड़ा बहुत उसमें से गूगल से निकाल के। सो या बस इतना ही था कि कुछ कुछ कंट्रोवर्सीज अच्छी भी हैं और कुछ कुछ थोड़ी वैसी ऊपर लेवल की हो गई कि एग्जांपल कि ये एनसीईआरटी से कुछ नहीं आया। भाई ये तो नहीं होता है, ऐसा तो नहीं है, एनसीईआरटी से आया है भाई। क्लोज लूप वाला एमसीक्यू याद है, सेट 3 में था, आपको नहीं पता होगा, मे बी सिर्फ जिसके पास सेट 3 है उसको पता होगा। आई डोंट नो कि सेट 1 है सेट 2 में है या नहीं, आई डोंट नो। बट क्लोज लूप वाला एग्जाम्पल के तौर पर है, और भी है एनसीईआरटी से एग्जाम्पल की, वो लाइन है, मतलब एग्जैक्ट लाइन लिखी हुई है वो, सीरियसली। लूप वाला ना, जो मे बी सेकेंड थर्ड एमसीक्यू, आई डोंट नो कौन सा है, आई डोंट नो द नंबर, बट आई रिमेंबर द क्वेश्चन वाज आस्क्ड।
ठीक है। सो या भाई इतना भी नहीं था, सही था, इतना भी नहीं था कि फेल हो जाएंगे, वो कर लेंगे, नो नॉट एट ऑल ब्रो, ठीक है। बट बस मैंने इतने के लिए ही मैंने शूट किया था। एंड मैं रात से देखते हुए आ रहा हूँ भाई कि ये क्या हो रहा है एंड आई वाज लाइक कि इतना भी नहीं है, इतना भी नहीं था। ओके। एंड व्हाट अबाउट यस्टरडे कि मैं यार कल ना वो टेक केयर वाली क्लिप लगाना भूल गया, तो आई एम रियली सो सॉरी। एंड आज बोलता हूँ टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट टू द नेक्स्ट वन, बाय।